ये प्रोडक्ट ब्लूबर्ड के अंडर आनी चाहिए, हेल्थ एंड ब्यूटी सेक्शन के, ठीक है, क्योंकि हेल्थ एंड ब्यूटी भी एक फ्यूचर में आने वाला एक सिस्टम है। हेल्थ एंड ब्यूटी में क्या होगा कि हम फर्दर प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, मेकअप ये वो, क्योंकि ब्लूबर्ड एक क्लोथिंग में काम कर रहा है, ज्वेलरी में काम कर रहा है, तो एक अंडर वन अम्ब्रेला ये भी चीज आ जाएगी, एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हो गई। अब जब हम कैंपेन बनाएंगे यहाँ पर, तो हम ब्लूबर्ड मिस्ट टी की बनाएंगे, हिमालयन मिस्ट टी की। चले इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसकी मैं डायरेक्ट सेल ऐड भी चला सकता हूँ। अवेयरनेस हुई है, लेकिन प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं हुई। मैं कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसका डेटा सेट ही डिफरेंट होगा। इस कैंपेन का जो सारे कीवर्ड्स होंगे, वो सारा कुछ, उसके ऑडियंस जो कि चाय पीने वाली ऑडियंस होगी, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी। अभी मैं कभी भी इसकी डायरेक्ट सेल की ऐड नहीं चलाऊंगा, मैं इसकी ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलाऊंगा। इसके लिए मैं स्ट्रेटजी गलत हो जाएगी। अब स्ट्रेटजी क्या होगी? मेरी ब्रांड अवेयरनेस, लेकिन ब्रांड अवेयरनेस में मेरा जो फोकस होगा वो किस पे होगा? क्रिएटिव पे। जब मैं क्रिएटिव का वर्ड यूज कर रहा हूं, तो क्या यूज कर रहा हूं, तो बता सकता है क्रिएटिव क्या होता है? सर वीडियोस कौन क्या होता है सर? सर वीडियोस और टेक्स्ट इमेजेस जो हम यूज करते हैं, कंटेंट वीडियो, इसको कहते हैं क्रिएटिव। याद है आपको मैंने कहा था कि इस टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं क्रिएटिव। मेरा क्रिएटिव क्या होगा? मेरा क्रिएटिव ये होगा, एक हर्बल टी है, हम थ्रू पिच क्या करना चाह रहे हैं, इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है कि जी स्लिमिंग टी, हम इसमें डाइट प्लान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मेरा पहला क्रिएटिव ये होगा कि यार कोई डॉक्टर मिले मुझे जो अब मेरी प्रोडक्ट्स को रखे और मेरी चीजों को पिच करे। अब इसको मैं पिच क्या है, हम ये किस किस्म की टी है? थिमिलेनेरियस। ये एक ऐसा वाइल्ड फूल है जो कि पहाड़ों में होता है, हिमालयंस में, वहां से ही ये प्रोडक्ट आई, ओरिजिनेट हुई है। ये डॉक्टर पिच कर रहा है। थिमिलेनेरियस मेडिकली यूज होता है, आप अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड है, ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा तेज करता है और मेडिसिन में यूज होता है। ये फूल जो है फैट बर्निंग, मुख्तलिफ, ये मैं बता रहा हूं फैट बर्निंग और हार्ट के पेशेंट्स के लिए मेडिसिन में यूज होता है। फिर उसके अलावा क्योंकि इसका ताल्लुक है ना, एक सिस्टम है थिमिलेनेरियस। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जो थोड़ी बहुत है, ठीक है। फिर उसके अलावा पिच करने के लिए हमारे पास क्या है? ब्लूबर्ड लाया है स्लिमिंग टी विद द डाइट प्लान, ये पिच करने वाली बात है। फिर उसके अलावा और पिच करने वाली क्या बात है कि we have lot of users have used this and get benefit. स्टार्टिंग में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ बाइट एंड गेट वन फ्री लाइक दिस। नहीं, वो तो एक ऑफर है, अभी ऑफर नहीं देनी, आपने ऑफर नहीं देनी व्हेन यू आर डूइंग ब्रांड अवेयरनेस। सर समझ गए ना, मार्केटिंग की सर्च में ये वर्ड होता है कि जब भी आप ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, कभी भी आपने ऑफर नहीं देनी, बताना कि हम ये काम कर रहे हैं, बिकॉज यू आर डिग्रेडिंग योर ब्रांड, ठीक है। You never ever use the strategy of giving discounts, buy one get one free in your brand awareness. ये कभी नहीं देनी, क्योंकि यहां से पहला इंप्रेशन ही आएगा, ये लगता है बिक नहीं रहा। समझ रहे हैं? आपने ब्रांड अवेयरनेस देनी है कि ये टी क्या करती है, 15 दिन यूज करें, ट्राई इट नाउ, गेट 14 days मनी बैक गारंटी इफ यू डोंट लाइक इट। स्ट्रेटजी है, यू विल गेट 100% रिफंड। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद आप इसी मिस टी को लेते हैं और आप कहते हैं कि दिस इज पीसीएस है, ये टेस्टेड, ये टेस्टेड है, ऑथेंटिकेशन आ गई। हाँ, बहुत बड़ी है। इस इंडोर्स द कस्टमर इज सेफ टू यूज, ठीक है। पाकिस्तान स्टैंडर्डाइजेशन का लोगो मिल गया, हलाल सर्टिफाइड, you know, so this gives the mind of customer के नहीं यार ये रिलायबल है, it's not like आए बाएं शाएं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब ये सारे काम इस ब्लूबर्ड में होने हैं। अब ब्लूबर्ड ने प्रोडक्ट फाइनल कर दी, टेस्ट भी हो गया, सारा कुछ हो गया, क्रिएटिव तैयार हो गया, डॉक्टर ने
बकायदा थ्रो किया, 3-4 डॉक्टरों से हमने वीडियोस बनवा के अपने पास क्रिएटिव्स में रख ली। अब हम ब्रांड अवेयरनेस पे जाने लगे हैं इस क्रिएटिव को चलाने के लिए। ब्रांड अवेयरनेस पे जब आए, कंटिन्यू किया, किधर आ गए? आ गए आप लोग? मेरे साथ फॉलो करें, ब्लूबर्ड को फॉलो, इसी मिस टी को फॉलो करें सारे। अब यहां पर मैं ऑक्शन पे, हमेशा ऑक्शन पे रख के करना है आपने। रिजर्वेशन का जो सेटअप है वो डिफरेंट है, वो हम बाद में देखेंगे क्या है, ठीक है। कंटिन्यू पे आएगा सर। आगे इस पेज पे आगे आप देख रहे हैं, अब आपने कैंपेन का नाम देना है, लेट्स से मिस्ट। अब ये एनोटेशन आप ज्यादा बेहतर है, हिमालयन, हाँ जी, क्रिएट ए कैंपेन। अब ये कैंपेन का नाम दे रहे हैं हम, हिमालयन मिस्ट स्लिमिंग टी, और आगे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन है ये। ठीक हो गया, लिख लिया सर ने। कैटेगराइज एड, ये आपको याद होगा हमने कहा था कुछ ऐसे गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसमें आपको कैंपेन, क्रेडिट कार्ड या इस तरह मॉर्गेज लोन, डेट रिकवरी, इस तरह के आप ऐड चलाना चाहते हैं तो आप ये ऐड चलाएंगे। नो माई ऐड प्रमोट, गिफ्ट कार्ड, स्टोर रिवॉर्ड्स, इसको आप नहीं छेड़ेंगे अनटिल अनलेस कोई आप फाइनेंशियली किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, कोई फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के अंडर आती हो या एफबीआर के अंडर, यानी गवर्नमेंट के जितने कोई डिपार्टमेंट है ना, उसमें जहां पर स्कैमिंग का इश्यू हो, उसमें आप कोई ऐसी चीज है जिसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वरना आपका एड अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस फॉर क्रेडिट कार्ड, अब ऑब्वियसली आप उसको बताएंगे भाई ये मैं क्रेडिट कार्ड की ऐड चलाने लगा हूं, सही है। आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत कम ऐड चलती हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह की, नहीं है ना, क्योंकि स्कैमिंग का बहुत ज्यादा इशू है, ठीक है। बहरहाल इसको आपने छेड़ना नहीं है, इसका ये होता है। इधर कैटेगरीज वही वाली ऊपर वाली हैं, क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिकल। अभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है इमरान खान का, या कोई भी मुझे पॉलिटिकल फिगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि जी आप हमारी मैनिफेस्टो की कैंपेन करें, मैं यहां पर आके क्लिक करूंगा, सोशल इश्यूज, इलेक्शन पोज, ये पॉलिटिक्स, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं आ जाऊंगा, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूं, हाउसिंग फॉर एग्जांपल, हाउसिंग की है, रियल एस्टेट एड्स हैं, मुझे मलक रियाज साहब कहते हैं कि आप हमारे ऐड चलाएं, ठीक है, तो मैं कहता हूं ठीक है जी हमारी एजेंसी आपके ऐड चलाती है, उसके ये सिलसिले हैं, ठीक है। तो आपने डिक्लेयर करना है, एम्प्लॉयमेंट ऐड है, जॉब ऑफर्स के एड्स आप चलाना चाहते हैं, मतलब आपकी कंपनी है, आप कहते हैं यार छोड़ो यार मुझे कहां से बंदे मिल रहे हैं, मैं ना अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाता हूं और एम्प्लॉयमेंट ऐड चला देता हूं। आपकी कंपनी है, आपने ऐड चलाया, आपके पास एम्प्लॉय का डेटा आ गया जॉब्स अप्लाई करने के लिए, यू डोंट हैव टू यूज rosie.pk और व्हाटसोएवर, ठीक है। तो ये आपने डिक्लेयर करना है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, बाइंग टाइप, ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या बताया था सही साहब ने कल, क्योंकि आप बिडिंग कर रहे होते हैं डेली बजट के ऊपर, बिडिंग स्ट्रेटजी। हम हमेशा ऑक्शन, जब हमने प्रोडक्ट को सेल करनी है हम ऑक्शन पे जाएंगे, जब भी प्रोडक्ट सेल करनी है ऑक्शन पे जाएंगे। और ब्रांड अवेयरनेस के लिए, हाँ, ब्रांड अवेयरनेस के लिए हो, ये जो जिस तरह भी आप, इसमें भी ब्रांड अवेयरनेस में भी इंप्रेशंस पे भी बिडिंग हो रही होती है, कितने लोगों को रीच गई, कितने लोगों के इंप्रेशन क्रिएट हुए, मतलब आपकी 10,000 इंप्रेशंस बने हैं, उसकी कॉस्ट आई है 2 रुपए 3 रुपए। अभी जो मुझे बता रहा था 17% लो कॉस्ट है एज कंपेयर टू उसके, ठीक है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ब्रांड अवेयरनेस लगाई, ये वही चीज है। शो मोर में देख लेते हैं, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, ये जिस तरह बताया था कि आप लिमिट कर सकते हैं लाइफ टाइम और लाइक यू ऐड कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, आप मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट। जी जी सॉरी सर, ये जो दूसरी ऑप्शन है इसमें ऑप्शन के अलावा रिजर्वेशन, ये किस लिए होगी?
मैंने वो बताया रिजर्वेशन एक ऐसी है, जिस तरह आपका जो पेज है वो किसी डॉक्टर है कोई, या कोई हॉस्पिटल है, उसमें आप प्रोफाइल बना सकते हैं कि आपकी रिजर्वेशन डायरेक्टली उधर आए। होटल्स हैं उनका सिस्टम, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही रेयर यूज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली। बाहर के मुल्क में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आपको पता है ये भी स्ट्रेटेजी के पाकिस्तानी मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, तो नॉर्मली यहाँ पर लोग जो है ना फोन करके बात करना चाहते हैं, ठीक है, वो दे आर नॉट फेमिलियर कि मैं बुकिंग यहाँ पर दे सकूं, समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि ये क्या होता है। इस पर पाकिस्तान में बहुत कम काम होता है, लेकिन इंटरनेशनली अगर आपके पास कोई डॉक्टर का क्लाइंट आ गया है, अब वो कह रहा है बाइंग टाइप क्या है, रिजर्वेशन, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, इसका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ये देखें, रीच बजट टारगेट कैप, आप इस पे लगा सकते हैं कि कितनी, टू हेल्प अचीव द टारगेट टू, यहां से मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूं। इसी तरह यहां पर आपका न्यू एड सेट बनेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैक्सिमम रिकॉल लेफ्ट, मैक्सिमम रीच एड। रिकॉल लेफ्ट का मतलब क्या है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स पीपल हु लाइकली टू रिमेंबर सीइंग दिस, ठीक है, ये ज्यादा, वी विल ट्राई टू शो योर एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, ठीक है। उसने आपने बता दिया कि लाइव बजट आपने लगाया, टोटल बजट लगाया, रिजर्वेशन बजट लगा दिया कितना, 45 मिलियन टू 53 मिलियन तक ये रीच करेगा, ठीक है। अगर आप यहां पर आते हैं, ऑडियंस आपने पाकिस्तान सेट कर दी, यहां पर आपने ऐड का फॉर्मेट लगा दिया, 360 वीडियोस, स्टोरी, कैरोसेल, जो भी आपके जैसा क्रिएटिव्स आप बना रहे हैं, ठीक है। इसमें भी ये ऑप्शन है कि एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट या फिर मैनुअल प्लेसमेंट। हम मैनुअल प्लेसमेंट कर रहे हैं, आप किस किस नेटवर्क पे करना चाहते हैं ये बकायदा वो उसमें बता दिया कि फेसबुक को टारगेट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को हम प्लेसमेंट सेट कर रहे हैं, ऑडियंस नेटवर्क। अब हम रिव्यू में जाएंगे, वो कह रहा है कि टर्म्स फॉर रिजर्वेशन बाइंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एड रन कर रहे हैं मलक रियाज का, वो कहते हैं यार मेरा घर देखना है किसी ने, आप रिजर्वेशंस लें, अपॉइंटमेंट्स लें, चीजें करें, तो वो क्या कहेगा कि आप सारा डेटा डालें यहाँ पर, आप अपनी रिजर्वेशन हमें सेंड कर दें कि आपने व्यू करना है, टाइमिंग शामिंग सारा कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? अभी कंपेन पेंडिंग लिमिट इससे आगे क्या है, इससे आगे समझ नहीं, किधर बोला, ये रिजर्वेशन पे आ रहा है ना, ये रिजर्वेशन अभी आप इसमें ना जाएं, मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है। इस वेरी रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उस कंप्लीटली डिफरेंट, इसमें इंस्टेंट फॉर्म्स यूज किए जाते हैं जिससे क्रिएट किया जाता है, जिस तरह मैंने आपको एक सर्विस होती है, डॉक्टर की सर्विस है, ठीक है, वो आपके जब आप एड रन करते हैं वो आपकी रिजर्वेशंस लेते हैं टाइमिंग्स के हवाले से, ठीक है। आपकी कोई प्लेसमेंट है, मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, मैंने बुक करनी है, ठीक है। अब वो आपको आया, आप सर्च कर रहे हैं यार मुझे ना टांग वाले डॉक्टर को दिखाना है या ऑर्थोपेडिक को दिखाना है फॉर एग्जांपल, तो ऑर्थोपेडिक वो अपना एक ब्रांड मतलब रन करता है, और आप रिजर्वेशन उसकी जब उसके सामने जाते हैं यार ये डॉक्टर अच्छा है, लेट्स डू बुक द अपॉइंटमेंट, आप अपनी डिटेल्स भेज देते हैं, आप अपनी डिटेल्स इंस्टेंट फॉर्म के जरिए भेज देते हैं, ठीक है। अभी आपने उस पर नहीं आना, उस पर हम आएंगे, अभी नहीं, तो ये मैंने जस्ट आपको बता दिया, ठीक है। इसको आप रिव्यू करेंगे, सारी ऑडियंस वगैरह सेट की है जिस तरह हम उधर सेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपको एड सेट जो है पब्लिश कर देंगे आप, एंड दैट्स इट। लेकिन अभी इसमें आपने नहीं आना, मैं फिर ये कह रहा हूं, अभी जो हम बात कर रहे हैं ऑक्शंस की,
ये हार्डली पाकिस्तान में जो सिस्टम्स है ना उसमें इसको बड़ा अभी इस तरह नहीं यूज किया जाता, ठीक है ना। रिजर्वेशन फॉर्म्स को इस तरह नहीं यूज किया जाता, यहाँ पर स्ट्रेटजी नहीं लगेगी। ये स्पेसिफिक कार्रवाई होती है जो स्पेसिफिक लोगों के लिए साथ होती है। ये एडवांटेज कैंपेन रेट में आ रहा है, डेली बजट और लाइफ टाइम होगा। अभी आप किधर जा रहे हो, वापस आ गए हो, अब ऑक्शन में आ गए हो, ये एक्शन में आ गया आपने जो हमारी सारे लोग ऑक्शन में आ गए हैं। नहीं सर, सुहेल आ गए। आपने एडवांटेज कैंपेन बजट को हमेशा ऑन करना है। उसकी वजह क्या है, क्या वजह है उसकी? नहीं, लिमिट नहीं आएगी। एडवांटेज प्लस कैंपेन एआई टूल है, एआई टूल है, मैंने आपको पहले कहा था। ये इसके एल्गोरिथम्स खुद डिसाइड करते हैं कि किस टाइम के ऊपर कितनी स्पेंडिंग करनी है, समझ रहे हैं, अपने डेटा सेट के मुताबिक ब्रांड में। अब वो मुझे सजेस्ट कर रहा है डेली बजट जो है वो आपका 525 रुपए होना चाहिए। यू विल स्पेंड एवरेज 525, ये सजेस्टेड कह लें आप, ठीक है। मैं कहता हूं, चूंकि मैं कहता हूं यार ला 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 मच जाए, ठीक है, तो मैं 1000 रुपया सेंड कर देता हूं उसके, 1000 रुपया कर दे। डेली बजट में 1000 रुपया स्पेंड करूंगा ब्रांड अवेयरनेस के लिए। इसमें यह भी है लाइफ टाइम बजट, कितने दिन के लिए मैं चलाना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं आपको यहां पर 50,000 सेट कर दूं, 30,000 सेट कर दूं। तो एडवांटेज प्लस कैंपेन जो है, ये बजट कैंपेन जो है, ये ऑटो डिसाइड करेगी कि मैंने किस वक्त कहां पर कितने पैसे लगाने हैं। जो कल जाहिद भाई वाला सवाल था वो यही था कि यार हम क्या सैटरडे संडे चलाएं। मैंने कहा ये कहीं पर कोई नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि आपने सैटरडे संडे चलानी है। ऑप्टिमाइजेशन ये खुद डिसाइड करेगा कि किस वक्त, कभी वो 3 घंटों में ही 1000 रुपया लगा देगा जिस वक्त ट्रैफिक ज्यादा होगी। वो कहेगा अच्छा 300, ये सईद ने बताया था आपको, याद होगा, 300 रुपया। वो कहेगा अच्छा मैं कल 300 रुपया काट दूंगा। तो ये भी पॉसिबल है लाइफ टाइम बजट में कि वो कहेगा नहीं मैं आज 3000 लगा देता हूं क्योंकि इस वक्त पीक टाइम है, सेल हो सकती है। उसका मेन मकसद जो है इवेंट परचेज का है, ठीक है। तो आपने उसका मकसद है सेल करना, यस, होगी तो वो दोबारा ऐड करेगा। बिल्कुल ऐसा। अभी तो ब्रांड अवेयरनेस है ना, लेकिन सबसे ज्यादा अवेयरनेस कब होगी, जो मजमा लगा होएगा। ये बात, चीज वही है, ब्रांड अवेयरनेस में भी वही है। जिस वक्त ज्यादा यूजर, उस फेसबुक कहेगा कि यार मेरे पास इस टाइम पर 3 मिलियन यूजर आ रहा है, दिस इज द राइट टाइम टू शो, मैक्सिमम रीच हो सके। मैक्सिमम ब्रांड अवेयरनेस का मेन होता है मैक्सिमम रीच हो सके, मैक्सिमम क्लिक्स आ सके, ट्रैफिक आ सके, फेसबुक पे पेज पे आ सके, वेबसाइट पे जा सके, ठीक है ना। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं। कैंपेन हाई वॉल्यूम, ऑलवेज हाई वॉल्यूम, ये आपको हमेशा हाई वॉल्यूम रखना है, ठीक है। आपने वॉल्यूम के ऊपर जाना है। जब भी आप ब्रांड अवेयरनेस कर रहे होंगे आप वॉल्यूम के ऊपर जाएंगे। इवन यहां तक कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल जो है ना, वो बहुत कम लोग, जो आपका वेल एस्टेब्लिश ब्रांड हो उस पर आप कहते हैं यार कि मैंने इतना बजट लगाना है और उसमें हर एक जो है ना वो इस पे इतना बजट लगाओ। लेकिन मैं उसी वजह ये जस्ट टू थ्रो द फीलिंग इन द डाटा कि मेरे 3 मिलियन ऑलरेडी फॉलोअर हैं। जिस तरह आसम जोफा है, मैंने आपको बताया था ना, वो 3-4 दिन के लिए ऐड चलाता है, बस डेली बजट के साथ 500 रख के वो ऐड चला देता है। उसको सिर्फ ये होता है कि बस ये लॉन्च होगी, क्योंकि उसकी रीच इतनी है, ऑलरेडी 3 मिलियन फॉलोअर है उसका, तो वो ही इज नॉट स्पेंडिंग एनी मोर, ही इज जस्ट थ्रोइंग यार ये मैं नई चीज लेकर आया हूं, एवरीवन कैन सी दैट, ठीक है। आपने जब आप नए ब्रांड अवेयरनेस, नए ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, आपने नया को काम करना है, तो आपने हाईएस्ट वॉल्यूम पर ही इसको रखना है। अब यहां पर जब कहते हैं इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इसको आप ना ही करें, ये डिसेबल भी है क्योंकि आपने इसको ऑन किया हुआ है।